इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को राफा में किए हमले को दुखद दुर्घटना बताया है। इसराइल ने रविवार को राफा के शरणार्थी कैंप पर हमला किया था। इस हमले में कम से कम 45 लोगों की जान गई थी। हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतन्याहू को लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। नेतन्याहू ने कहा, राफा में हमने 10 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला है। हमारी कोशिश होती है कि नागरिकों को नुकसान न पहुंचे, लेकिन एक घटना सोमवार को हुई। हम इसकी जांच कर रहे हैं और हम इससे सीखेंगे। नेतन्याहू ने कहा, किसी भी नागरिक को हुआ नुकसान हमारे लिए त्रासदी की तरह है। हमास के लिए ये रणनीति है। इसराइल की संसद में नेतन्याहू ने कहा, हम वो हर संभव कोशिश करते हैं कि गाजा में नागरिकों की रक्षा की जाए। इसराइली सेना का बचाव करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हमास के खिलाफ जंग में सेना की कोशिश रहती है कि जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। इसराइल से जंग रोकने के लिए कई देशों की ओर से अपील की जा रही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत यानी ICC ने भी इसराइल से तुरंत युद्ध रोकने के लिए कहा था। नेतन्याहू ने इस बारे में कहा, जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है तब तक जंग रोकने का मेरा कोई इरादा नहीं है। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था। इस हमले में इसराइल के 1200 लोग मारे गए थे। जवाब में अक्टूबर से लेकर अब तक इसराइल की कार्रवाई में 34,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मारे जाने वालों में बच्चों और महिलाओं की अच्छी खासी तादाद है। मेडिसिन सन्स फ्रंटियर्स यानी MSF का कहना है कि उसके एक केंद्र पर कम से कम 28 लोगों के शव हमले के बाद लाए गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। इस संस्था ने अपने एक बयान में कहा कि 180 घायल फिलिस्तीनियों का उपचार किया गया है, कई गंभीर रूप से घायल हैं। MSF ने इसराइल के उन दावों को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि हमला हमास पर निशाना बनाकर किया गया। संस्था का कहना है कि यह हमला एक तथाकथित सुरक्षित इलाके की आबादी से भरे शिविर में किया गया। ये दिखाता है कि यहाँ इंसानी जान की क्या कीमत है। अमेरिका ने सोमवार की शाम को राफा की तस्वीरों को दिल तोड़ने वाली बताया। हालांकि अमेरिका ने कहा कि इसराइल के पास ये अधिकार है कि वो खुद का बचाव करे। अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, इसराइल को हक है कि वो हमास को निशाना बनाए। हम समझते हैं कि राफा में किए हमले में हमास के 2 बड़े आतंकवादी मारे गए हैं जो इसराइली नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। अमेरिका ने इसराइल से एक बार फिर कहा है कि इसराइल को हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे नागरिकों की रक्षा की जा सके। इसराइली अधिकारी सोमवार को इस हमले के बाद ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राफा में गड़बड़ कहाँ हुई। इसराइली सेना के शीर्ष अधिकारी इस मामले में जांच की बात कह रहे हैं। ऐसे में जल्द इनसे जुड़े कारणों के बारे में पता चल सकता है। जांच में चाहे जो भी पता चले, रविवार को हुई घटना इस अभियान के लिए अहम मोड़ साबित होगी। हालांकि नेतन्याहू जैसी बातें कह रहे हैं उससे ऐसा लगता नहीं है कि रविवार के हमले से उनकी सोच बदल जाएगी। ज़मीन पर मौजूद इसराइली सैनिक सावधानी बरतते दिख रहे हैं, लेकिन रविवार को जो हुआ उससे इसराइल की छवि को और झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।